जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का 21वां मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो यह किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघन की, बालकृष्ण भट्ट की, अथवा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है बकरी विलाप। दूसरा प्रश्न देखो, पंत को किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें दोस्तों मिला था चिदंबरा नामक काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तीसरा प्रश्न दिया गया है, विज्ञान गीता के लेखक हैं? तो विज्ञान गीता किसने लिखा है? सेनापति ने, चिंतामणि ने, केशवदास ने या भिखारी दास ने? यहाँ पर इसका सी विकल्प टिक करना है, केशवदास ने। फिर देखिए, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन को किसने लिखा है? भूषण ने, कविदेव ने, बोधा ने या ठाकुर ने? यहाँ पर इसका बी विकल्प टिक करना है, देव ने लिखा है। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है? तो इनमें से आचार्य मम्मट की कौन सी रचना है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार या काव्य प्रकाश? यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प टिक कर लेना है, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। अगला प्रश्न आया है, मौर्य विजय। तो मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त की या श्याम नारायण पांडेय की, अथवा इनमें से कोई नहीं? साथियों, यहाँ पर विकल्प टिक कर लेना है, बी वाला, सियाराम शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी? यहाँ पर आप विकल्प टिक कर लीजिएगा, पहला वाला, रामविलास शर्मा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं? तो महान उपन्यासकार एक हैं, उनका नाम आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, मुंशी प्रेमचंद जी। अगला देखो प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं? तो इसके बारे में आप सभी साथियों को पता होगा, ए विकल्प टिक कर लेना है, अमृतलाल नागर। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के लेखक, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं सोचना है, यशपाल का विकल्प टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? तो ये इस कहानी को लिखने वाले कौन हैं? अभी आया था नाम, महान उपन्यासकार, वही प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनकी यह कहानी भी है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प टिक कर लेना है, मुंशी प्रेमचंद। अगला आया है, मृगनयनी। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो मृगनयनी को लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने, यानी यहाँ पर इसका ए वाला विकल्प सही है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखो, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? तो इसके बारे में कौन नहीं जानता? इसके लेखक हैं मिश्र बंधु। अगला, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? क्या बात कर रहा है? नहीं है की बात कर रहा है। तो तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा या सीरीज की याद आई? यहाँ पर इसका बी वाला विकल्प टिक कर लेना है, रस आखेटक या विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? तो प्रसाद जी किस पत्रिका का संपादन करते थे? ये दोस्तों करते थे इंदु नामक पत्रिका का। अगला आया है दोस्तों, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, इनका पहले मिलान करना है और उसके बाद में जो कोड दिया जाएगा उसका चयन करना होगा। तो आप यहाँ पर मिलान कर लिए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, विकल्प दिखाते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करिएगा दोस्तों? यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला, यानी पहले को 4 से मिलाना है, दूसरे को यानी बी को पहले से, सी को 2 से और डी को 3 से। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? कह रहा है नहीं लिखी, तो अशोक के फूल इन्होंने लिखा है, कबीर लिखा है, कोटज लिखा है। ये जो दिया गया है सी विकल्प पर, नया साहित्य इन्होंने नहीं लिखा है। अगला देखो, बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं?
तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, इसका विकल्प सी वाला टिक कर लेना है, रहीम। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं, वाह भाई वाह, आप तो इसको हाई स्कूल से पढ़ते आए होंगे। दोस्तों यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक करना है। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। ये दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये है रचना, ये है निबंध, तो इसके निबंधकार कौन हैं? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है, तो कैसे निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक या विचारात्मक। यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प टिक कर लेना है, विचारात्मक। कुछ साथियों को लग रहा होगा कि यहाँ पर वर्णनात्मक होना चाहिए, लेकिन आप अपने विवेक से सोचिएगा, जहाँ पर आप वर्णन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप संक्षिप्त रूप क्यों देंगे, समास कैसे करेंगे? अब बाकी आपकी राय। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, तो किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सीधे टिक कर लो, या उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला दिया गया है यहाँ पर कथन। कथन क्या दिया गया है? इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही कर लेना है, आपको टिक करना है सी वाला, गहनानंद के बारे में इन्होंने कहा है। अगला देखो, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? अब हमने कहा आंचलिक उपन्यासकार, तो आपके मन में कौन गया होगा कि फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर विकल्प में नहीं है। आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा राही मासूम रजा को। ये भी दोस्तों आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला दिया गया प्रश्न, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या बम्बई से। यहाँ पर इसका डी विकल्प टिक किया जाएगा, या प्रकाशित होता था बम्बई से। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो वह तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प टिक कर लेना है, सोजे वतन। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हैं? इसके बारे में आप सभी साथियों को पता होगा कि यह जो रचना है यह सुमित्रा नंदन पंत जी की। निषाद बांसुरी की रचना विधा है, तो निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या ललित निबंध। दोस्तों यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प टिक कर लेना है, यह है ललित निबंध। स्वच्छंदतावाद दिया गया है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है? प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग या ब्रज भाषा में रचना। तो यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, तो इसका डी वाला विकल्प टिक कर लेना है, ब्रज भाषा में रचना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो यह रचना जो है इसका कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या सांप्रदायिकता। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, सांप्रदायिकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सट्टक है, तो सट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक या एक प्रकार का गीत। दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो होता है दृश्य काव्य, इसके दो भेद होते हैं, एक तो होता है रूपक, दूसरा होता है उपरूपक। तो रूपक के 10 भेद होते हैं, जिसमें नाटक आता है। जहाँ पर ये जो दिया गया है ये आप देख रहे हैं सी वाला विकल्प, तो नाटक रूपक के अंतर्गत आता है। लेकिन जो उपरूपक के 18 भेद होते हैं उसमें सट्टक का नाम आता है। तो आपने यहाँ पर पाया होगा कि इसका कोई विकल्प सही नहीं है। यदि आप टिक करना चाहें, कहीं पर आपने देखा होगा, हम जानते हैं, तो आप यहाँ पर सी विकल्प को टिक करेंगे, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आपकी जो भी राय होगी। अगला देखिएगा, कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है, तो यह किसकी आत्मकथा है? शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लेना है आपको, मैत्रेयी पुष्पा की। चलिए अगला देखते हैं। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है, तो इनकी कौन सी संस्मरणात्मक कृति है? हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियाँ उस चंदन के वन की, या संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ।
दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लेना है हम हसमत, यह है इनकी संस्मरणात्मक कृति। अगला दिया गया है निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। तो शब्दिता के निबंधकार कौन हैं? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या पंडित विद्यानिवास मिश्र। दोस्तों यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक कर लेना है धर्मवीर भारती। चलिए अगला देखते हैं। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं इसके? 2, 1, 3 या 4? यहाँ पर सी वाला विकल्प टिक कर लेना है, इसके भाग हैं 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा दोस्तों, भारवेर अर्थ गौरवम, यानी भारवी जो हैं ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, अवधी भाषा। दोस्तों यदि आपको इस पर कोई संदेह हो तो हम इसके बारे में भी बता देंगे। एक पत्रिका है आधारशिला, जिसका त्रिलोचन विशेषांक पृष्ठ संख्या 85वें पर देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है? तो इनकी कौन सी रचना अधूरी है? दोस्तों यह हो जाएगा आपके लिए होमवर्क, और इसका जवाब आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप टाइप कीजिएगा होमवर्क, उसके बाद में लिखना 39, फिर जो विकल्प सही हो जाएगा उसको लिख देना है। आइए अगला देखते हैं। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्री ग्रंथ है। तो रीति शास्त्र से संबंधित कौन सा काव्य शास्त्री ग्रंथ है? काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति या काव्यादर्श? तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प टिक कर लेना है काव्य अलंकार सूत्र। दोस्तों आपने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति भी पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ये जो है काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ है, इसमें 5 अधिकरण और 12 अध्याय हैं। इसी पर वामन जी ने, चूंकि यह वामन की रचना है ना, तो इस पर वामन जी ने एक टीका लिखी है जिसका नाम है कविप्रिया। उसके बारे में एक श्लोक है, देखिए, प्रणम्य परमं ज्योति वामनेन कविप्रिया काव्यालंकार सूत्राणाम स्वेषां वृत्ति विधीयते। यहाँ पर दूसरी पंक्ति आई है काव्यालंकार सूत्राणाम, यानी काव्यालंकार के सूत्रों की क्या हुआ? सूत्र आया है, ना कि यहाँ पर सूत्र वृत्ति आया है। अगर यहाँ पर सूत्र वृत्ति की बात होती तो हो जाता काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नाम, तो वहां पर आपसी विकल्प टिक कर लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है प्लाट का मोर्चा। तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या राम वृक्ष बेनीपुरी? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लीजिएगा शमशेर बहादुर सिंह, यानी इसका सी विकल्प टिक कर लेना है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? विद्या नहीं, विधा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत है यहाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कसाई बाड़ा ये कहानी है, इस कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश या मंजूर एहतेशाम? यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, शिवमूर्ति की कहानी है कसाई बाड़ा। अगला, पद्मावत के रचनाकार का नाम है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जल्दी से टिक कर दो। अगला प्रश्न देखा जाए। आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं, तो कितने गुण होते हैं? 5, 10, 9 या 8? साथियों इसका विकल्प बी वाला टिक करना है, इन्होंने 10 गुण बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है, तो काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है? यहाँ पर आप विकल्प देखिएगा, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमी चंद्र जैन या राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका कौन सा विकल्प टिक करेंगे? यहाँ पर साथियों विकल्प टिक कीजिएगा आप डी वाला, राम स्वरूप चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो कौन सा है जीवनी परक? खंजन नयन, यहाँ पर खजन नयन लिखा था, खंजन नयन, मृग नयनी, आपका बंटी, कलकत्ता वाया बाईपास? यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही है, खंजन नयन। अगला प्रश्न, सिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा,
ये हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों? यहाँ पर अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है, या इनमें से सभी हो जाएंगे। इसका दोस्तों सी वाला विकल्प सही है, व्यंजना। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है दोस्तों? यहाँ पर आप विकल्प टिक कर लीजिएगा ए, यह है एक कहानी। अगला प्रश्न, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो दोस्तों कामायनी को जो छायावाद का उपनिषद कहा है वो है शांतप्रिय द्विवेदी, यानी इसका डी विकल्प टिक कर लेना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय का मधुभार, दोस्तों यहाँ पर हृदय का मधुभार नहीं होना चाहिए बल्कि हृदय का मधुर भार होना चाहिए। तो यह काव्य रचना किसकी है? शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की या निराला की? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है यह रचना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है, तो प्रगीत काव्य में किसकी प्रधानता होती है? भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की या उपर्युक्त में से किसी की नहीं? दोस्तों यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प टिक करना है, भावना और गीतात्मकता की प्रधानता होती है प्रगीत काव्य में। अगला प्रश्न, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? आपको पता होगा श्री रामचरितमानस, यानी डी विकल्प इसका चुनना है। अगला प्रश्न, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में क्या उपलब्ध नहीं है? यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक कर लेना है, सिख साहित्य। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो किसकी जीवनी से संबंधित है? आप इसके बारे में भी जानते होंगे दोस्तों, आपने टिक कर लिया होगा ए विकल्प, शरद चंद्र। अगला, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक बोलें तो जो पहला वाला ही संपादित हुआ था उसी को तार सप्तक, इसके साथ में पहला, फर्स्ट इत्यादि कुछ नहीं जोड़ते हैं दोस्तों। इसके कवि नहीं हैं जो, वो हैं रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है? तो भ्रमर गीत का मूल स्रोत जो है वो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तरड़ के ही संग तरल तरंग में तरड़ डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपके अनुसार? आपने दोस्तों यहाँ पर बी विकल्प टिक कर लिया होगा, यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो जाती है, अलग अलग अर्थ होते हैं उनके, तो वहाँ पर यमक। शब्द युग्म पर्यंत और पर्यक, पर्यक नहीं, यहाँ पर पर्यंक होना चाहिए, ठीक है। तो का से पहले अध अंग होना चाहिए। तो के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इन दोनों शब्दों का क्रमशः अर्थ क्या होगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लेना है, ये हो जाएगा आपका पर्यंत का तक और पर्यंक का होता है पलंग, यानी इसका बी विकल्प सही है। अगला, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो इसको सकारात्मक वाक्य था, इसको नकारात्मक बदलना है। यहाँ पर आप कौन सा टिक करेंगे? दोस्तों आपके सामने सभी विकल्प, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों इसका बी वाला विकल्प टिक कर लेना है, ये जो हो जाएगा, उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। भरोसे में, तो भरोसे में शब्द कौन सा रूप है? तो इस शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक? साथियों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लेना है, संबंध बोधक। अगला, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजडारो में प्रयुक्त छंद है। दोस्तों यहाँ पर सवैया छंद है, यानी इसका भी विकल्प टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी में एबी, सियावती, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, लेकिन भोजपुरी तो बिहारी के अंतर्गत आती है। अगला, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। गा रहा था तो पूरा तो हुआ नहीं है और बीते हुए समय में है, तो ये है अपूर्ण भूत। चलिए आगे देखते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। शोरगुल करके डाकुओं को भगाया।
अच्छा, बताइएगा उपरोक्त वाक्य में कारक कौन सा है? कर्ता, कारण, संप्रदान या कर्म। को भगाया कि जहाँ पे को आ जाता है वहाँ पर हो जाता है कर्म कारक। सभी जगह पे को नहीं, यहाँ संप्रदान में भी होता है, लेकिन उनको भगाया ना, कर्म हो गया। अगला, सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। यहाँ पर रेखांकित कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आपको सीधे बता देना कि खा रहा जो है यह कैसी क्रिया है। तो अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। दोस्तों जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए कोई कर्म होते हुए तो वो हो जाता है सकर्मक, यानी यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक वाक्य दिया गया है, आगे हम आपको वाक्य ही दिखा देते हैं सीधे। यहाँ पर आप इस वाक्य को देखिएगा और इसके शुरुआत के अंश को देखिएगा। ये शुरुआत का है और सबसे बाद में भी दिया गया, लेकिन बीच के कई खंड कर दिए गए और इसका क्रम भी बदल दिया गया। इनको जोड़िएगा, फिर जो विकल्प सही हो जाएगा उसको टिक कीजिएगा कोट में। तो आइए हम आपको विकल्प दिखाते हैं। ये आपके सामने विकल्प हैं। दोस्तों आपने किसको मिलाया होगा? जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को रोककर इनका मिलान कर लिया होगा और यहाँ पर मिलान किया होगा जब पहला वाला सही विकल्प का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। आपका पिछला वाला पहला विकल्प ठीक था। आइए अगला ये दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो किसका लिंग परिवर्तन नहीं होता? दोस्तों कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखो, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो कलापी, तड़ित, विशिख या विलक्षण। दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प सही है। कलापी जो है ये मोर का पर्यायवाची शब्द है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, बता रहा है कि प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनिए। तो एक शब्द दिया गया है, कुछ क्या दिया गया? एक शब्द दिया गया है घुमक्कड़। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा, अक्कड़, आक, उ। तो सीधे सिंपल सा आ गया, कुछ कठिन नहीं है। ये जो है बी विकल्प पर अक्कड़, यही आपको टिक करना है। चलिए अगला देखते हैं। लौकिक का विलोम शब्द है, तो लौकिक का दोस्तों हो जाता है अलौकिक, सी विकल्प। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में जहाँ कहीं भी विशेषण विशेष की बात आती है तो वहाँ पर हो जाता है कर्मधारय, यानी ए विकल्प। यदि बता रहा है संधि संबंधित आया है, यदि ई उ ऋण लिरी, ठीक है, क्रमशः आ जाएगा। के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः ई कया, उ कवा और री कर्रा और लिरी कल्ला हो जाता है। यहाँ पर लिरी वाला नहीं दिया गया है, बाकी यावारा तक दिया गया है, तो ये हो जाता है। तो संधि कौन सी होती है दोस्तों? वहाँ पर साथियों संधि होती है यड़, यानी इसका बी विकल्प आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला देखें। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, यानी इसका बी विकल्प टिक करना है। अगला, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो जो आया है ये क्या है? क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ये जोड़ रहा है दोनों को। अगला, विभु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो विभु के कौन से पर्यायवाची हैं? ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा विकल्प आपने टिक किया होगा? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही है पहला। विभु का अर्थ होता है सर्वव्यापक और नित्य। अगला, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो आया है ये बी वाला है, जिजीविषा। निम्नांकित में से दिया गया है योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ कौन सा है? यहाँ पे विशाल का पुष्प, कुमुदनी या पंकज। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द है पंकज। अगला, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द तो दिया गया है अपमान, इसमें कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों इसमें अप उपसर्ग है, मान शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो कौन सा शब्द बहुवचन का है? यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं सोचना है, बहुत बार आ चुका है परीक्षा में भी। प्राण शब्द बहुवचन है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य कहाँ पे आपको पता है? वाच्य तो 3 प्रकार के होते हैं, बताइएगा कहाँ पे है भाववाच्य? अब चला जला जाए, रवि आम चूसता है, मोहनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो यहाँ पर इसका जो डी विकल्प है, शीला से खाया नहीं जाता, यही है भाववाच्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों दिया गया है, इस प्रश्न में कि एक वाक्य दिया गया जिसका एक भाग रेखांकित है,
उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिएगा। वाक्य दिया गया, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो ये जो दिया गया है नाक रगड़ना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप पहले वाले विकल्प को टिक कर लेना है, विनती करना। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनकर तदनुसार चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द भरेंगे इस वाक्य में? मनुष्य के में पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। किसमें दोस्तों? एकांत में। जब एकांत में होता है तब। अगला, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण या प्रविशेषण। यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। काली पीली जितने भी रंग होते हैं, ऊंचा नीचा या कोई लंबाई कोई नापी जा रही होती है, वो सब क्या होते हैं? सभी विशेषण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। तो पाश्चात्य का कौन सा हो जाएगा विलोमार्थक? ये पहला वाला शब्द, ये हो जाएगा पौर्वात्य। पौर्वात्य दोस्तों यह शुद्ध शब्द नहीं है, लेकिन ऐसा इसका विलोम माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं आपको पता होगा ना, ये बी वाला विकल्प टिक कर लो। चलो, अंधोरेख नहीं अधोरेखा कह दो। चलिए अगला देखते हैं। सही कथन चुनिए। यहाँ पर सही कथन चुनना है। चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। या व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। दोस्तों आगे कहीं नहीं जाना, सही कथन की बात आ गई थी तो यहाँ पर पहला वाला ही विकल्प टिक कर लो। ये जो दिया गया है या और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, यह बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न देखें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे भरे नहीं मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक। दोस्तों जहाँ कहीं भी शब्द वही वाला दोबारा उसी के अर्थ में आ जाता है या वाक्य खंड आ जाता है, इस प्रकार से स्पष्ट कर लें तो वहाँ पर हो जाता है अनुप्रास। अनुप्रास का एक भेद होता है लाटानुप्रास, वही यहाँ पर है। जबकि अनुप्रास के तो दोस्तों 5 भेद होते हैं। अगला देखिएगा। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा टिक किए होंगे दोस्तों? यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे का क्या समास हो जाएगा? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु। दोस्तों यहाँ पर बी वाला विकल्प टिक कर लेना है, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो ये काटना जो तद्भव आ गया, इसका तत्सम जो होता है वो होता है कर्तन, यानी इसका सी विकल्प टिक करना। अगला दिया गया है वाक्य जिसमें रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में शब्द भरना है। कौन सा शब्द भरेंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। रुपए क्या करते हैं? बोलते, बजते, खनकते या आवाज़ करते हैं। तो दोस्तों रुपए जो होते हैं वो खनकते हैं, यानी इसका सी विकल्प आपको टिक कर लेना। अगला, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना का मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है शर्मिंदा होना, यानी इसका पहला विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मस्त रहना, फांका करना, अलगाव की स्थिति या संपन्नता की स्थिति। यहाँ पर स्पष्ट है, ये जो सी विकल्प पर दिया गया है अलगाव की स्थिति, यह टिक करना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी, यहाँ पर चक्रपाणी है, ठीक है, तो चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। साथियों यहाँ पर है बहुब्रीहि, ये हो जाएगा। चक्र है पाणी में जिसके वह, यानी बहुब्रीहि यहाँ पर हो जाएगा समास। अगला दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद करें तो हो जाता है उत्श्वास, यानी इसका डी विकल्प सही कर लेना है, टिक करना है। यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन व्यंजन नहीं है?
केवल यहाँ पर व्यंजन नहीं की बात नहीं है, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पूरा कर लीजिएगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या बात करेगा, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है डी विकल्प पर, यही संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आ उपसर्ग से नहीं बना है। नहीं भाई, यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर कहना चाहिए कि कौन सा शब्द ऐसा है जो कि आ उपसर्ग से बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा डी वाला विकल्प, अनाथ शब्द आ उपसर्ग से बना है। आपने यहाँ पर किसको काटा था, नहीं शब्द को काट दिया था। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो कौन सा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास है। हमने अभी बताया था विशेषण और विशेष के समास को कर्मधारय बोलते हैं। यहाँ पर नीला आ रहा है, नील गगन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। तो कौन सा, चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या रोशनी। यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही है, कौमुदी का अर्थ होता है चांदनी। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। समानार्थक जोड़ी कौन सी है, यहाँ पर दोस्तों पहला विकल्प टिक कर लेना है, पार्वती और महेश्वरी, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध है, तो ये तो इससे पहले भी आ चुका है। शुद्ध शब्द कौन सा है, जिजीविषा है, यानी इसका डी विकल्प यहाँ पर डी पर आ गया है। चलिए अगला देखते हैं, वकील किस भाषा का शब्द है। इसके बारे में आप सभी साथियों को पता होगा दोस्तों, यह जो वकील शब्द आया है ना, यह है अरबी भाषा का, यानी बी विकल्प यहाँ पर टिक करना है। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर सी विकल्प टिक कर लो, उपकार। उपकार में उपसर्ग है और कार शब्द है। अगला दिया गया है, शिक्षक का बहुवचन होगा। तो शिक्षक का जो बहुवचन होता है वो होता है शिक्षक गण। अगला दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिएगा। वाक्य दिया गया है, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो कलेजा पसीज गया ये है दिया गया। अब बताइएगा इसका क्या अर्थ हो जाएगा। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों यहाँ पर आप कौन सा विकल्प टिक कर लेंगे। साथियों यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा आपका डी वाला, यानी दया उत्पन्न होना। चलिए अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करिएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, बी विकल्प सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है, यहाँ पर जो डी विकल्प पर आया है तुम, यह विशेषण नहीं बल्कि सर्वनाम है। अगला देखो, स्वार्थ का विलोम होगा, सबको पता होगा परमार्थ होता है, यानी यहाँ पर ए विकल्प इसका टिक करना है। चलिए अगला देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसको हम ऊपर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब बताइएगा यहाँ पर कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने यदि विकल्प चुन लिया होगा इसका ए वाला, यानी हाँ मेरा यही विचार है। यहाँ पर दोस्तों हाँ के बाद में कामा लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण बोले तो हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो यहाँ पर वर्ग का और भी वर्ण होते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है तो उसकी बात कर लें तो यहाँ सी विकल्प टिक कर लो, चा। चा जो आ गया है ये पहले नंबर पर आ गया। अगला देखिएगा, रिजु का विलोम है। तो रिजु का जो विलोम होता है वो होता है वक्र, यानी इसका डी विकल्प सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास किसमें है, आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण या अष्टाध्यायी। यहाँ पर इसका बी वाला विकल्प टिक कर लेना, आशातीत मतलब होता है आशा से परे। तो इस प्रकार से तत्पुरुष हो गया। अगला, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु कहते हैं, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही है। पूछा गया है अगला, वह व्यंजन है। वह व्यंजन क्या है, वह व्यंजन दोस्तों कहलाता है अंतस्थ। यावा जो होते हैं यावा रला, ये अंतस्थ होते हैं। अगला, सुवर्ण शब्द है। तो सुवर्ण यानी सुवर्ण शब्द क्या है दोस्तों, यह शब्द है तद्भव,
यानी इसका ए विकल्प टिक करना। चलो अगला देखें, जबान पर लगाम ना होना, इसका क्या अर्थ होगा? ये तो आ गया मुहावरा। तो स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, या सदैव कठोर वचन कहना, अथवा सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प आप टिक कर लीजिएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी यहाँ पर इसका बे विकल्प सही है। चलिए अगला देखते हैं, अरण्य चंद्रिका। अरण्य चंद्रिका इसका अर्थ क्या होगा? जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ, या निरर्थक बनाव श्रृंगार। साथियों यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही है, निरर्थक बनाव श्रृंगार, ये होता है अरण्य चंद्रिका का मूल अर्थ। चलिए अगला देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? दोस्तों ये विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप बताइएगा। यहाँ पर साथियों यदि आपने चुना होगा सी विकल्प अप्रमेय, तो बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो जो गिरा हुआ होता है उसको कहते हैं पतित। अगला प्रश्न आया है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तो षटपद माने होता है भ्रमर यानी भौरा, बी विकल्प। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची कौन नहीं है? विनायक, एकदंत, धनद या लंबोदर। यहाँ पर दोस्तों सी वाला विकल्प टिक कर लो, धनद। धनद माने होता है कुबेर, ना कि गणेश जी। विलोम शब्दों का अगला दिया गया, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा नहीं सही है? यहाँ पर जो पहला दिया गया अनावृष्टि, इसका मतलब विलोम जो होता है ये होता है अतिवृष्टि, ना कि अधिवृष्टि। अगला प्रश्न देखिएगा, कृतज्ञ का विपरीत है, तो कृतज्ञ का विपरीत यानी विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। कृतघ्न माने होता है एहसान को ना मानने वाला, ना याद रखने वाला। आरोही का विलोम शब्द कौन सा है? आरोही माने होता है चढ़ना और अवरोही माने होता है उतरना, तो इसका हो जाएगा ये ए वाला विकल्प। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यह प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक लाइक ना किया हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, चूँकि हम ऐसे ही वीडियो निरंतर लाते रहेंगे जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।